सभी को सादर नमस्कार और सुप्रभात। एक डोर में सबको जो बांधती वह हिंदी है, हर भाषा को सगी बहन मानती वह हिंदी है। भरी पूरी हो सभी बोलियां यही कामना हिंदी है, गहरी हो पहचान आपसी यही साधना हिंदी है। केंद्रीय विद्यालय पूर्वोत्तर रेलवे बरेली में 8 सितंबर 2020 से 21 सितंबर 2020 तक हिंदी पखवाड़ा बड़े धूमधाम से मनाया गया। इसके अंतर्गत 14 सितंबर 2020 को काव्यांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी मुख्य अतिथि थी श्रीमती सुशीला धस्माना मुस्कान और विद्यार्थी कवियों के रूप में उपस्थित थे रजत गंगवार कक्षा 12वीं अ, वंदना मिश्रा कक्षा 12वीं स, ऋचा पांडे कक्षा 12वीं ब, ईशा सिंह कक्षा 11वीं अ, आयुषी कक्षा 12वीं स, शुभांशी कक्षा 12वीं अ और पंकज कुमार कक्षा 12वीं स। इस सुअवसर पर हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं श्रीमती सुशीला धस्माना मुस्कान जी का। आइए उनका संक्षिप्त परिचय प्राप्त करते हैं। यूं तो श्रीमती सुशीला धस्माना मुस्कान जी जीवन भर विज्ञान की शिक्षा देती रहीं, किंतु उनके हृदय के कवि ने उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद अनेक साहित्यिक रचनाओं में संलग्न होने की प्रेरणा दी। बचपन से ही आपकी साहित्य में अभिरुचि रही, क्योंकि आपके परिवार का वातावरण साहित्यिक था। इनकी रचनाएं अनेक पत्रिकाओं में, समाचार पत्रों में छपती रहती हैं और इनकी श्रेष्ठ रचनाओं को अनेक पुरस्कारों से नवाजा गया है। इनकी विशेष उपलब्धियां बड़े कवियों के बीच और उनके द्वारा दिए गए प्रशस्ति पत्र हैं। विशेष तौर पर बरेली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में श्रीमती सुशीला धस्माना मुस्कान जी बहुत अधिक लोकप्रिय कवयित्री के रूप में जानी जाती हैं। काव्यांजलि के इस कार्यक्रम में अनेक विद्यार्थियों, शिक्षकों और विद्यालय की प्रमुख प्राचार्य डॉक्टर अपर्णा सक्सेना ने भाग लिया और साहित्यिक रचनाओं का आनंद उठाया। सभी विद्यार्थियों ने अपनी अपनी रचनाओं को बखूबी पढ़ा और सस्वर गायन भी किया। धन्यवाद ज्ञापन श्री कालिका प्रसाद, स्नातकोत्तर शिक्षक वाणिज्य ने दिया। श्रीमती सुशीला धस्माना मुस्कान जी की रचनाओं को सुनकर सब भाव विभोर हो गए। जैसा कि आप देख रहे हैं, अनेक विद्यार्थियों और शिक्षकों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद। किंतु मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि अब सिलसिला चलेगा सभी विद्यार्थी कवियों की रचनाओं का और अंत में कार्यक्रम की मुख्य अतिथि रही श्रीमती सुशीला धस्माना मुस्कान जी की रचनाओं का। आइए इनकी काव्य रचनाओं का आनंद लेते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं पंकज कुमार केंद्रीय विद्यालय पूर्वोत्तर रेलवे बरेली के द्वारा हिंदी पखवाड़ा के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम काव्यांजलि में आप सभी के समक्ष एक स्वरचित कविता लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ, जिसका शीर्षक है मैं अपनी कठपुतलियां तो खुद ही नचाऊंगा। आज के समय में जब संसार मनुष्य को कई तरह के बंधनों में बांध कर रखना चाहता है, तब किसी मनुष्य का मन जब इन बंधनों को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तब उसके जो मन में भाव उठते हैं, उनको मैंने शब्दों में पिरोने की कोशिश की है। आशा है आप मेरी इस छोटी सी कोशिश को सराहना देंगे। मैं अपनी कठपुतलियां तो खुद ही नचाऊंगा, तुम देखते रह जाओगे तमाशा, रोओगे, चिल्लाओगे, पर मैं तुम सबको हैरान कर जाऊंगा। मैं अपनी कठपुतलियां तो खुद ही नचाऊंगा। तुम बदल सकते हो अपनी तकदीर को, पर मिटा नहीं पाओगे मेरे भाग्य की लकीर को। इन्हें मैंने ही खींचा है, इन्हें मैं ही मिटाऊंगा, और मैं अपनी कठपुतलियां तो खुद ही नचाऊंगा। तुम काट सकते हो मेरी कठपुतली की डोर, या मोड़ दो जीवन की ओर छोर, पर मैं नहीं बदलने वाला, मैं उन्हें फिर से बनाऊंगा।
मैं अपनी कठपुतलियां तो खुद ही नचाऊंगा। चाहे खड़े कर दो कितने ही पहाड़ मेरे सामने, या बढ़ा दो दरिया के आयाम को, मैं अपनी राह से नहीं हटने वाला। अपने चप्पू से अपनी नाव चलाऊंगा और मैं अपनी कठपुतलियां तो खुद ही नचाऊंगा। मेरी जिंदगी का भी फागुन आएगा, तब मैं खुद के नए राग बनाऊंगा। तोड़ दुनिया के सारे बंधन, मैं अपने नए राग में फाग गाऊंगा। और तुम मानो या नहीं, मैं अपनी कठपुतलियां तो खुद ही नचाऊंगा। धन्यवाद, शुभ दिन एवं आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम शुभांशी वार्ष्णेय है। मैं कक्षा 12वीं अ की छात्रा हूँ। आज आपके समक्ष मैं एक कविता लेकर प्रस्तुत हुई हूँ जिसका शीर्षक है खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, और इसकी कवयित्री श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की मन में सबने ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुंह भोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बर्ची डाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसकी याद जबानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जैसा कि हम सब जानते हैं, रानी लक्ष्मीबाई एक वीरांगना और एक सच्ची देशभक्त थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन स्वतंत्रता आंदोलन को सफल बनाने में समर्पित कर दिया। इसलिए मैं अपने अंतिम क्षण उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहती हूँ। रानी गई सिधार, चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी, मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अब उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ, सिखा गई जो सीख सिखानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जाओ रानी याद रखेंगे ये कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास, लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मदमाती विजय, मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम ईशा सिंह है। मैं कक्षा 11वीं अ केंद्रीय विद्यालय पूर्वोत्तर रेलवे बरेली की छात्रा हूँ। आज मैं आप सबके समक्ष हिंदी पखवाड़ा के कार्यक्रम काव्यांजलि के अंतर्गत दुष्यंत कुमार जी की एक गजल लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जो कुछ इस प्रकार। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि यह बुनियाद हिलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में, हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में, हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए।
हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम है आयुषी और मैं कक्षा 12वीं स केंद्रीय विद्यालय पूर्वोत्तर रेलवे बरेली की छात्रा आज आप सभी के समक्ष हिंदी पखवाड़ा के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम काव्यांजलि में श्री अमिताभ बच्चन जी द्वारा रचित कविता तुम मुझको कब तक रोकोगे प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी ये कविता आप सभी के मन में जोश भर देगी और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज के इस गंभीर समय में हम स्वयं को निराशा के भंवर में फंसा हुआ पा रहे हैं। ऐसे समय में मेरी ये कविता आप सभी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। मेरी कविता कुछ इस प्रकार है। मुट्ठी भर सपने लेकर भर कर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में दीपक सा जलता देखोगे, सूरज सा तेज नहीं मुझ में दीपक सा जलता देखोगे, अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है, तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूँ तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ अब फिर झुकने का शौक नहीं, अपने ही हाथों रचा स्वयं तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तब तब कर सोना बनूंगा मैं तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम वंदना मिश्रा है। मैं कक्षा 12वीं स केंद्रीय विद्यालय पूर्वोत्तर रेलवे इज्जत नगर बरेली की छात्रा हूँ। हिंदी पखवाड़ा के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम काव्यांजलि में मैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता लेकर प्रस्तुत हूँ, जिसका शीर्षक है मौत से ठन गई। ये कविता विकट से विकट परिस्थितियों में भी हार ना मानने की सीख देती है। मेरी कविता कुछ इस प्रकार है। जूझने का मेरा इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था, रास्ता रोक कर वह खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत की उम्र क्या है, 2 पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं। मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा पूछ से क्यों डरूं। तू दबे पांव चोरी छिपे से न आ, सामने वार कर फिर मुझे आजमा। मौत से बेखबर जिंदगी का सफर, शाम हर सुरमई रात बंसी का स्वर। बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, दर्द अपने पराए कुछ कम भी नहीं। प्यार इतना परायों से मुझको मिला, न अपनों से बाकी है कोई गिला। हर चुनौती से 2 हाथ मैंने किए, आंधियों में जलाए हैं बुझते दिए। आज झकझोरता तेज तूफान है, नाव भंवरों की बाहों में मेहमान है। पार पाने का कायम मगर हौसला, देख तेवर तूफान का तेवरी तन गई, मौत से ठन गई, मौत से ठन गई। धन्यवाद। मैं ऋचा पांडे कक्षा 12वीं बा केंद्रीय विद्यालय पूर्वोत्तर रेलवे बरेली की छात्रा आज आप सभी के समक्ष हिंदी पखवाड़ा के इस शुभ अवसर पर आयोजित आज की इस कवि सम्मेलन में एक प्रसिद्ध कविता लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जिसका शीर्षक है आज सिंधु में ज्वार उठा है। यह कविता अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा रचित है और इस कविता के द्वारा भारत के स्वाभिमान व भारत के गौरव को दर्शाने की कोशिश की गई है। मेरी यह कविता कुछ इस प्रकार है। आज सिंधु में ज्वार उठा है, नगपति फिर ललकार उठा है, कुरुक्षेत्र के कड़कड़ से फिर 5 जन्य हुंकार उठा है। शत शत आघातों को सहकर, शत शत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा, जग के मस्तक पर रोली सा शोभित हिंदुस्तान हमारा। दुनिया का इतिहास पूछता, दुनिया का इतिहास पूछता, रोम कहाँ यूं नान कहाँ है, घर घर में शुभ अग्नि जलाता वह उन्नत ईरान कहाँ है। दीप बुझे पश्चिमी गगन के, दीप बुझे पश्चिमी गगन के, व्याप्त हुआ पर बर अंधियारा, किंतु चीर कर तम की छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। हमने उनका स्नेह लुटाकर,
हमने उड़कर स्नेह लुटाकर पीड़ित ईरानी पाले हैं। निज जीवन की ज्योति जला मानवता के दीपक वाले हैं। जग को अमृत का घट देकर, जग को अमृत का घट देकर हमने विष का पान किया था। मानवता के लिए हर्ष से अस्थि वज्र का दान दिया था। जब पश्चिम ने वनफल खाकर, जब पश्चिम ने वनफल खाकर छाल पहनकर लाज बचाई, तब भारत से सामगाम का स्वार्गिक स्वर था दिया सुनाई। अज्ञानी मानव को हमने दिव्य ज्ञान का दान दिया था। अज्ञानी मानव को हमने दिव्य ज्ञान का दान दिया था। अंबर के ललाट को चूमा, अतल सिंधु को छान लिया था। साक्षी है इतिहास प्रकृति का, साक्षी है इतिहास प्रकृति का, तब से अनुपम अभिनय होता। पूर्व से उगता है सूरज, पश्चिम के तम में लय होता, पश्चिम के तम में लय होता। आज की मेरी कविता यहीं समाप्त होती है। आप सभी को हिंदी पखवाड़ा की ढेर सारी शुभकामनाएं व हिंदी को अपनाइए, इस देश को उन्नत बनाइए। धन्यवाद। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं केंद्रीय विद्यालय पूर्वोत्तर रेलवे की कक्षा 12वीं वाणिज्य का छात्र रजत गंगवार आज आप सबके समक्ष फरवरी 2019 में हुए पुलवामा हमले पर शोक एवं आक्रोश व्यक्त करते हुए अपनी एक स्वरचित कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। खामोश रह जाता हूँ मैं उन आंसुओं को देखकर, खामोश रह जाता हूँ मैं उन आंसुओं को देखकर जो कभी उस शहीद पिता की आंखों में आए थे अपने बच्चे के पहली बार बोलने पर, और आज उसी बच्चे की आंखों में आए हैं अपने पिता के हमेशा के लिए चुप हो जाने पर। जो कभी उस शहीद पिता की आंखों में आए थे अपने बच्चे के पहली बार बोलने पर, और आज उसी बच्चे की आंखों में आए हैं अपने पिता के हमेशा के लिए चुप हो जाने पर। आज देश की आंखों में आंसू नहीं अंगार होना चाहिए, आज देश की आंखों में आंसू नहीं अंगार होना चाहिए। जिस माँ के बेटे को धोखे से मार दिया, जिस माँ के बेटे को धोखे से मार दिया, उसके आंसू सूखने से पहले उसके लाल के कातिलों को खून से लथपथ होना चाहिए, उसके लाल के कातिलों को खून से लथपथ होना चाहिए। मतलब नहीं हमें सरकारों से, मतलब नहीं हमें सरकारों से बस सेनाओं को खुला छोड़ना चाहिए, मतलब नहीं हमें सरकारों से बस सेना को खुला छोड़ना चाहिए। दुश्मन चाहे कोई भी हो, दुश्मन चाहे कोई भी हो, चू नहीं करेगा अगर सोच बदल जाए कि सरकारें गिरती हैं तो गिरे, बस देश न झुकना चाहिए, बस देश न झुकना चाहिए। आज टुकड़े हो गए दिलों के, आज टुकड़े हो गए दिलों के, उनके निशाना मिलने चाहिए, आज टुकड़े हो गए दिलों के, उनके निशाना मिलने चाहिए। आज 40 की शहादत है, उनके 4 न बजने चाहिए, आज 40 की शहादत है, उनके 4 न बजने चाहिए। जो होता है होने दो, डर नहीं अब मौत का, जो होता है होने दो, डर नहीं अब मौत का। शहादत हमारे वीरों की बस व्यर्थ न जानी चाहिए, बस व्यर्थ न जानी चाहिए। अंत में मैं अपनी कुछ और पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहूंगा। साफ करने का वक्त आ गया जंग आई तलवारों को, साफ करने का वक्त आ गया जंग आई तलवारों को। क्या हो गया है खुदा मेरे इस देश के हितकारों को, क्या हो गया है खुदा मेरे इस देश के हितकारों को। अंत में अपनी मैं कुछ और पंक्तियां कहना चाहूंगा। गौरव गाता है ये हिंद की, इसके वीर सपूतों की बात क्या, गौरव गाता है ये हिंद की, इसके वीर सपूतों की बात क्या। भारत को जो आंख दिखाए दुश्मन की औकात क्या, भारत को जो आंख दिखाए दुश्मन की औकात क्या। धन्यवाद। परम आदरणीय प्राचार्य महोदया श्रीमती अपर्णा जी, प्राचार्य महोदया श्रीमती राणा जी, इस कार्यक्रम की संयोजिका, निर्देशिका और प्रस्तुत करने वाली मैडम नीता गुप्ता जी, मेरे सभी साथीगण जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और मेरे बहुत प्यारे प्यारे बच्चों, सभी को नमन, वंदन, अभिनंदन। सर्वप्रथम मैं आप लोगों की बहुत बहुत आभारी हूँ। आप लोगों ने हिंदी के दिवस के अवसर पर मुझे इस भव्य और दिव्य कार्यक्रम में आमंत्रित किया, और जिससे कि मुझे आप लोगों के दर्शनों का लाभ मिला, साथ ही साथ प्यारे प्यारे बच्चों के मुखारबिन से सुंदर सुंदर कविताएं सुनने का अवसर मिला। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं,
जैसे कि आज हिंदी दिवस है, तो मैं भी कुछ कविताएं आपके सम्मुख लाई हूँ। उसमें से कुछ तो हिंदी के ऊपर ही आधारित हैं और कुछ कविताएं मैंने ऐसी की हैं तो जो विभिन्न छंदों से लेकर के और थोड़ी थोड़ी कुछ पंक्तियां विभिन्न छंदों से विभिन्न विषयों से लेकर के आपके सम्मुख लाई हूँ। तो सर्वप्रथम मैं आपको हिंदी दिवस के अवसर पे हिंदी के महत्व के बारे में कविताएं सुनाने कुछ पंक्तियां रखती हूँ। मुक्तक प्रस्तुत है। अगर हैं हिंद के वासी हमें हिंद भाए, अगर हैं हिंद के वासी हमें हिंदी न क्यों भाए। यही है देश की भाषा सभी से मान्य पाए। यही है देश की भाषा सभी से मान्य पाए। जो समझे हीन हिंदी को और गौरव आंग्ल भाषा में, जो समझे हीन हिंदी को और गौरव आंग्ल भाषा में, चला जाए हमारे देश से जाए। चला जाए हमारे देश से जाए। क्योंकि रहे एक देश की भाषा परस्पर मेल हो जाए। रहे एक देश की भाषा परस्पर मेल हो जाए। न हो निज देश की भाषा सही उन्नति न हो पाए। न हो निज देश की भाषा सही उन्नति न हो पाए। स्वयं के देश में हिंदी उचित सम्मान यदि पाए, स्वयं के देश में पाए उचित सम्मान यदि हिंदी, तभी तो हिंद का गुणगान समूचा विश्व ही गाए। तभी तो हिंद का गुणगान समूचा विश्व ही गाए। अब घनाक्षरी में प्रस्तुत है कुछ पंक्तियां। सभी देश निज निज भाषा में ही करे काम। सभी देश निज निज भाषा में ही करे काम। भाषा हर राष्ट्र की अटूट पहचान है। भाषा हर राष्ट्र की अटूट पहचान है। वैदिक संस्कार तोड़े निज भाषा को जो छोड़े, ऐसे देश विश्व में भी पाते नहीं मान है। आंग्ल आई उर्दू आई भारत में बस गई। हिंदी का ही मार्ग हिंद में ही सुनसान है। आंग्ल आई उर्दू आई भारत में बस गई। हिंदी का ही मार्ग हिंद में ही सुनसान है। हिंदी का बस पखवाड़ा, हिंदी का बस पखवाड़ा, आंग्ल का है साल सारा। ऐसे लगे हिंदी में ही हिंदी मेहमान है। ऐसे लगे हिंदी में ही हिंदी मेहमान है। आंग्ल आई उर्दू आई भारत में बस गई। हिंदी का ही मार्ग हिंदी में ही सुनसान है। अब जो है आपने देखा कि कोरोना काल चल रहा है और उससे पहले कोरोना काल ने तो हमको सबको अंदर बंद कर दिया है, लेकिन उससे पहले वातावरण में हम मानवों की वजह से बहुत अधिक प्रदूषण फैल गया था। वायुमंडल में सांस भी नहीं लिया जा रहा था। लगातार हम लोग पेड़ काटते जा रहे थे और पेड़ लगाने का नाम नहीं ले रहे थे। और वाहनों, एक एक घर में 2-2, 3-3 वाहनों को खूब चला रहे थे, जिससे कितना प्रदूषण फैला। तो प्रकृति रोक नहीं पाई। प्रकृति ने उसके लिए कुछ किया। तो उस समय प्रदूषण के बाद जब पेड़ पौधे कट गए तो
पक्षियों को अपना ठिकाना नहीं मिला तो पशु पक्षी भी दूर चले गए। जंगल काट दिए तो पशु शहरों में आने लग गए और पक्षी बेचारे अपने घोंसले के लिए इधर उधर फिरने लग गए। उस पे एक गजल की चंद शेर मैं आपको प्रस्तुत कर रही हूँ। पेड़ काटे बने हैं जमी पर महल, पेड़ काटे बने हैं जमी पर महल, बात यही खटकती रही रात भर, बात यही खटकती रही रात भर। आशियां पंछियों का न छीनो रे, आशियां पंछियों का न छीनो रे, बोल मैं तो सुबकती रही रात भर, बोल मैं तो सुबकती रही रात भर। घोंसले को कहीं तो ठिकाना मिले, घोंसले को कहीं तो ठिकाना मिले, रोज चिड़िया भटकती रही रात भर, रोज चिड़िया भटकती रही रात भर। तो क्या बात है, पेड़ भी तुम लगाओ न काटो अभी, पेड़ भी तुम लगाओ न काटो अभी, यह धरा कह बिलखती रही रात भर, यह धरा क्या बिलखती रही रात भर। धरा के बिलखने पे, धरा के कहने पे, पक्षियों के गुप्त संदेश से जब मानवों को कुछ भी असर नहीं हुआ तो प्रकृति को कुछ करना पड़ा और प्रकृति में कुछ समृद्धिशाली देशों ने भी अपने मन का निकाल लिया। वो भी ये चाहते थे कि हमारा देश ही ऊपर उठे और दूसरा देश तरक्की न करे। तो इसे सब सम्मिलित भाव से प्रकृति ने भी किया और उन देशों ने भी किया। तो उसके एक गीत आपको सुना रही हूँ। मानवों का कृत्य बन अभिशाप उनको छल रहा है, मानवों का कृत्य बन अभिशाप उनको छल रहा है, मृत्यु का यह खेल देखो इस जहां में पल रहा है, मृत्यु का यह खेल देखो इस धरा पर चल रहा है, मानवों का कृत्य बन अभिशाप उनको छल रहा है, मृत्यु का यह खेल देखो इस धरा पर चल रहा है। हर तरफ एक वेदना है, हर तरफ एक वेदना है, किस तरह दुख भेदना है, चाह कर कुछ कर न पाए, धैर्य मन को दे न पाए, चाह कर कुछ कर न पाए, धैर्य मन को भी न आए। नाश हो सारे जगत का, नाश हो सारे जगत का, किन मनों में पल रहा है, मानवों का कृत्य बन अभिशाप उनको छल रहा है, मानवों का कृत्य बन अभिशाप उनको छल रहा है। जग में हो निज बोल बाला, जग में हो निज बोल बाला, छोटे राष्ट्रों को कुचल डाला, कुचक्र ऐसा रच रहे हैं, कुचक्र ऐसा कर रहे हैं, विश्व में सब डर रहे हैं, विश्व में सब डर रहे हैं। देश उन्नत हो रहे, देश उन्नत हो रहे, दानव दलों को खल रहा है, देश उन्नत हो रहे, दानव दलों को खल रहा है, मृत्यु का यह खेल देखो इस धरा पर चल रहा है, मृत्यु का यह खेल देखो इस धरा पर चल रहा है।
उस काफी वर्षों पहले, बहुत समय पहले, जब ये प्रदूषण इतना नहीं था, उस समय धरा कैसी थी? सस्य श्यामल यह धरा थी, सस्य श्यामल यह धरा थी, शुद्ध ताजी सी हवा थी, पक्षियों के मधुर गाने, पशु मनुज को मित्र माने, पक्षियों के मधुर गाने, पशु मनुज को मित्र माने। घात का प्रतिघात कैसा, घात का प्रतिघात कैसा, जिसमें विश्व जल रहा है। घात का प्रतिघात कैसा, विश्व जिसमें जल रहा है। मानवों का कृत्य बन अभिशाप उनको चल रहा है। माँ पिता को छोड़ आए, स्वार्थ के रिश्ते बनाए। माँ पिता को छोड़ आए, स्वार्थ के रिश्ते बनाए। अब क्या हो गया है? दूर अपने हो गए हैं, मुश्किलों में खो गए हैं। दूर अपने हो गए हैं, मुश्किलों में खो गए हैं। भावनाओं के दफन से जो प्रेम की भावनाएं थी, कोमल भावनाएं थी, एक दूसरे के प्रति समर्पण, मित्रता, आत्मीयता की भावनाएं थी, उन सबको आधुनिक मानव ने दफन कर लिया।